8 प्रकार का दान कौन कौन सा दान होता है, अपने धर्म का आचरण क्या होती है, वह सब कुछ 8वें अध्याय में कहा गया। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे ताच, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। बोले कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है जिससे मनुष्य का भी कल्याण होगा। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान बोले गरुड़ जी से कि जो महात्मा जो कर्म करने योग्य हैं वह सब कुछ मैं आपसे कहूँगा। बोले बताइए। पूरे आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधि ग्रसित तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राण वायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए। कहा गया जिस समय व्यक्ति जो पूर्ण आत्मा होती, महान आत्मा जो होती है, जब उस आत्मा का वृद्धावस्था आता है तो वह अपने आप को जो है अपने शरीर को व्याध ग्रसित समझ लेता है कि बाधा ग्रसित हो गए हैं, रोग ग्रसित हो गए हम, ऐसा वह समझने लगता है अपने आप को, अपने शरीर को, जो व्यक्ति वृद्धावस्था में जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब वह वृद्धावस्था में चला गया और जाने के बाद वो अपने शरीर के द्वारा न कुछ करने में सक्षम है और ना ही अपने प्राण वायु के नाद न सुनाई पड़ने में भी सक्षम है। उसे लगता है कि मेरा सांस रुक गया, हमारे अंदर जितनी नाड़ियां हैं सब काम करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। जब ऐसा उसे प्रतीत होता है तो बड़ा चिंता युक्त हो जाता है, बड़े चिंतन में पड़ जाता है कि प्रभु अब मेरा अंतकाल निकट आ रहा है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, उस समय अपने मरण का समय जानकर उसे निर्भय हो जाना चाहिए कि अब मेरा अंतकाल आ ही गया है तो मैं अब निर्भय हो जाऊं, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दूं, क्योंकि जब मेरा अंतकाल आ गया तो मैं अब कुछ करने योग्य नहीं रह गया, अब मेरा अंत होने वाला है। तो अब हमें भगवान का शरण धारण कर लेना चाहिए, भगवान का शरण जो है पकड़ लेना चाहिए अंतकाल में, और अपने आलस का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करना चाहिए। कहा गया जाने अनजाने में जो कुछ भूल में हमसे पाप हुआ हो उसका अंत करने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए कि हे भगवान उस चीज का कैसे निवारण हो सकता है, वह पाप कैसे छोड़ सकता है, भगवान का हमें अनुगमन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उस समय जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। कहा गया जब व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाए, आतुर काल में चला जाए, जब कुछ करने योग्य न रह जाए तो उसके पुत्र को चाहिए कि बड़े श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को स्नान करा के, स्नान करने के बाद जिस अवस्था में वो पकड़ कर बैठ सके उस अवस्था में पकड़ कर बैठा कर उठा कर जो है सुंदर आसन पे बैठा कर शालिग्राम शिला की विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा करानी चाहिए। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्य को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें। कहा गया जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो उसी से भगवान का पूजन हमें करना चाहिए, और करने के बाद अपने पिता के हाथ से कराने के बाद विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं। कहा गया जो पिता के द्वारा नैवेद्य भगवान को अर्पण किया गया था वही नैवेद्य जो है ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए, और भोजन कराने के बाद उस ब्राह्मण को जो है जो कुछ दक्षिणा हो सके वह पिता के हाथ के द्वारा ही दिलाने चाहिए, उनके हाथ से ही दिलवाएं। तथा 12 अक्षर का मंत्र का जप करना चाहिए। कहा गया जो मंत्र आपके पास हो जाए उसी मंत्र का हमें श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, अगर हो सके तो नमो नारायण का जाप करना चाहिए। कहा गया जो सरलता पूर्वक लिया जा सके उसी चीज का हमें जप करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें
और सुने भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। कहा गया अगर वह व्यक्ति जो आतुर काल में पड़ चुका है, जो मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति भगवान का नाम लेने में सक्षम है तो उसके पास बैठकर भगवान का नाम कहवाइए। अगर वह व्यक्ति भगवान का नाम लेने में सक्षम नहीं है तो उसके बगल बैठकर भगवान का नाम का उच्चारण उसके पुत्र, उसकी पत्नी, उसके भाई बंधु, जो कुछ लोग हों उनके द्वारा होना चाहिए। अगर उनके भाई बंधु भी उनके पास बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, गुणगान करेंगे, तो व्यक्ति के कानों के द्वारा आवाज उनके अंदर सुनाई पड़ेगी। और जब उनके अंदर भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा तो व्यक्ति मन ही मन भगवान का ध्यान करेगा। और जब व्यक्ति मन ही मन भगवान का ध्यान करेगा तो उसका सारा पाप धीरे धीरे जो है कटता चला जाएगा। और जिस समय यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए, इसके पहले आपको बताया था, उस समय जो पीड़ा होती है वह 100 बिच्छुओं के बराबर डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है जब यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए। और अगर उस समय हम भगवान का नाम उस व्यक्ति से कहवाते रहें, उनके पास बैठकर भगवान का नाम लेते रहें, उस समय जब यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए तो वही पीड़ा जो होती है वह कम हो जाती है। लेकिन कब? जब भगवान का नाम लेंगे तब। और कहा गया जब रोगी के पास बैठकर अगर कोई व्यक्ति उसके घर का हो, अगर वह भगवान का नाम उस व्यक्ति से कहवा दे जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, अगर उनके परिवार में कोई पुत्र ऐसा हो जो भगवान का नाम कहवाए, उनसे बुलवाए, वही सच्चा बांधव कहा जाता है। पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार उस नाम को हमें दोहराना चाहिए। और विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के अनेक नाम हैं, उस नामों में जितना नाम हो सके वह व्यक्ति से कहवा दे। जो आतुर काल में मरण शैया पर लेटा हुआ है, उस व्यक्ति के मुख से जितना भगवान के नाम है, अनेक नाम है, अनेक प्रकार के, वह सारे नामों को भगवान का नाम उससे कहे कि आप बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ, उसको आप दोहराइए, ऐसा हमें कहना चाहिए। भगवान के नामों का हमें कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे जाते हैं। कहा गया उनके पास बैठकर अगर भगवान का नाम कीर्तन हम करेंगे तो हम सच्चे बांधव कहे जाते हैं उस व्यक्ति के जो मरण शैया पर लेटा हुआ है। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। कहा गया जिनके मुख से राम, श्री विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण, अगर इस प्रकार के नाम उनके मुख से निकल जाते हैं मृत्यु के समय, तो कहा गया करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। लेकिन कब? जब व्यक्ति आतुर काल में पड़ा रहे और उसका मृत्यु समय निकट आ गया हो, तो उस समय मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत नाम को प्राप्त हो गया था। इसके पहले आपको बताए थे कि अजामिल कितना बड़ा पापी व्यक्ति था, लेकिन वह भी व्यक्ति नारायण का नाम लेने से भगवान के शरण में चला गया था। तो कहा गया अजामिल के जैसे महापापी व्यक्ति अगर भगवान के शरण में चले जाते हैं तो हमारा आपका जो है उनसे कम है और हम आप भी भगवान के शरण में चले जाएंगे। जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। कहा गया जो अजामिल से पवित्र है, अजामिल से विद्वान है, अजामिल से भी बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति अगर हैं, अगर वह भगवान का नाम ले ले तो वह भी भगवान के शरण में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। दूषित चित्तवृत्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। कहा गया जिसका मन ही मन दूषित हो, सारा अंदर उसका आत्मविश्वास दूषित हो, भावना दूषित हो, अगर वह तब भी अंतकाल में भगवान का नाम ले ले तो भगवान उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे
जैसे भी हो, अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता है। हे दज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, आज तक की मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मनुष्य इतना सक्षम नहीं है जितना भगवान उसके पाप को नष्ट करने में सक्षम है। अगर व्यक्ति चाहे, अगर भगवान का नाम ले ले, तो भगवान उसके सारे पापों को जो है तुरंत तत्काल नष्ट करने में सक्षम है, और वह व्यक्ति उतना पाप करने में सक्षम नहीं है। यमदेव अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। कहते हैं जो नास्तिक हो, मन बुद्धि हो, जिसको किसी प्रकार की बुद्धि न हो, ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास ले आया करो, जो कभी भगवान की भक्ति न किया हो, जो अपने धर्म को न मानता हो, जो किसी में स्नेह न करता हो, जो केशव, राम, नारायण और कृष्ण, दामोदर, वासुदेव आदि का नाम का जप कभी न किया हो, ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास आप ले आया करो। उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। बोले कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें आप में बहुत दूर से ही छोड़ दिया करो, क्योंकि वह भगवान के शरण में जाते हो, मेरे पास नहीं आएंगे। मेरे पास आप उनको लाया करिए जो भगवान का नाम न लेते हो, भगवान का नाम न करते हो, जो निष्कंचन और सर्वरसयज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं। कहा गया जो भगवान के चरण के अमृत से विमुख हैं, बहुत दूर हैं, ऐसे प्राणियों को मेरे पास लाया करिए। कहा गया जो भगवान के चरण के अमृत को न पीते हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कृतों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आया करिए। कहा गया कि व्यक्तियों की जिह्वा जो होती है उनके बस में होती है। वह व्यक्ति चाहे तो अपने जिह्वा से दिन भर भगवान का नाम लेता रहे, लेकिन वह भगवान का नाम भी नहीं लेता कि जो जिह्वा स्वयं उसके शरीर में निवास करती है। फिर आगे कहते हैं जो व्यक्ति निःशुल्क में भगवान के चरण का अमृत का रसपान नहीं करता, कहा गया उसमें कुछ लगने वाला नहीं है, परंतु भगवान के चरण धोकर भी जो व्यक्ति ग्रहण न करता हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास आप ले आया करिए। और जो भगवान की उपासना करते हो उनको आप दूर दूर से ही छोड़ दिया करिए। उसमें हमारा किसी प्रकार का आदेश नहीं उनके लिए, लेकिन जो भगवान का कीर्तन न करते हो तो ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास लाया करिए। इसलिए हे पचिंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यधिक एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। कहा गया पूरे संसार में ही केवल एक ऐसा महान है जो एकांतिक और निवृत्ति का प्रायश्चित कर सकता है, पाप को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है, वह श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं। उनके नाम का हमें कीर्तन करना चाहिए। नारायण से प्राणमुख रहने वाले व्यक्ति, कहा गया जो भगवान को देखने के बाद मुख दिशा ही बदल लें। कहा गया भगवान को देखने के बाद अगर भगवान सामने पड़ गए तो सिर को इधर घुमा लीजिए। तो ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास लाया करिए जो भगवान को देखने के बाद दूर भागते हैं। प्रकार पवित्र नहीं कर सकते। कहा गया जैसे मदिरा से भरे घट को और उसमें गंगा जल डाल दिया जाए तो गंगा जल उस मदिरा को पवित्र नहीं कर सकती। कहा गया किसी कलश में मदिरा डालने के बाद गंगा जल डाल दिया जाए, अब वह गंगा जल भी मदिरा का ही स्वरूप पकड़ लेगा, क्योंकि जो वहाँ से पहले से स्थापित है उसकी महानता अधिक होती है। तो जिसके मन ही मन में पहले से ही अनेक प्रकार के जो है नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुका है, तो उसमें हम कितना भी क्यों सकारात्मक ऊर्जा डालें, परंतु वह प्रवेश करने वाला
नहीं है। कहा गया जिसका हृदय ही दूषित है तो पवित्र होने वाला नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है मेरे पास लाया करिए जो अपवित्र हो। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते। कहा गया जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वह कभी नरक को नहीं देखते, वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। कहा गया स्वप्न में भी कभी यमराज के दूतों को वह नहीं देखते। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से भरपूर बैतरणी नदी में नहीं गिरता। कल आपको बताए थे कि पूरे जीवन संसार सागर में शुरू से लेकर अंत तक हमें एक बार गोदान कर देना चाहिए। गोदान का मतलब कहीं आप अच्छे समय पर चले गए, अच्छा तिथि प्राप्त हो गया, अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो गया, तो अगर वहाँ चले गए और गोदान की व्यवस्था हो जाए तो हमें एक बार जो है गाय का दान कर देना चाहिए। अगर एक बार हम गाय का दान कर देते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि अपने पुत्र के द्वारा अगर अंतकाल में जब हमारी मृत्यु हो जाए और हमारा पुत्र गाय दान न करे, तब भी हम बैतरणी नदी में नहीं जाकर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ से ही गाय का दान दे चुके थे। तो कहा जाता है अगर समय अच्छा प्राप्त हो जाए तो पूरे संसार सागर में एक बार में गाय का दान कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बैतरणी नदी हमें नहीं दिखाई पड़े और बैतरणी नदी में हम न गिरे। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्त तथा रक्त से पूर्ण बैतरणी स्वरूप शरीर को प्राप्त नहीं करता। कहा गया अगर मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र अगर है और वह धर्म अनुरागी है, धर्म के साथ स्नेह है, वह अपने पिता के कर्मों को कर रहा है, अगर वह उस समय गाय का दान करता है तो उसके जो पिता होते हैं वो बैतरणी नदी में नहीं जाते, बैतरणी नदी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करते, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूहों को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। कहा गया गाय को दान कर देना चाहिए। गाय देने के बाद उस गाय के कान में जाकर कहना चाहिए कि हे गौ माता, मैं आपको आज दान दे रहा हूँ, परंतु जब मेरा अंत समय आएगा तो उस समय आप आकर मुझे पार उतार देना। इस प्रकार से उस गाय से मैं ऐसा प्रार्थना करना चाहिए उसके कानों में जाकर, और पुनः उस गाय को जो है प्रणाम करके नमस्कार करके और वहाँ से जो है दान देकर चल देना चाहिए और भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए उस समय। अथवा भगवान के नाम के साथ साथ अगर भगवान का नाम आप नहीं ले रहे हैं तो गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर या जो कुछ उपलब्ध हो सके उस चीज को हमें पढ़ लेना चाहिए। अगर गीता का श्लोक नहीं याद है तो हमें भगवान का नाम याद है तो भगवान का नाम का स्मरण हम कर लें। फिर कहा जाता है आगे, एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम एवं मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। कहा गया एकादशी का व्रत हो, अगर व्यक्ति की उस दिन मृत्यु हो जाए तो जान लीजिए वह सीधे स्वर्ग लोक में जाता है और बड़े भाग्य से ही वह एकादशी के दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। गीता कहा गया उसके पास बैठकर अगर गीता के मंत्र का, श्लोक का अगर उच्चारण करते रहे, वह व्यक्ति उसको सुनते सुनते अगर मृत्यु लोक चला जाए, भगवान के शरण में चला जाए तो उसका स्वर्गलोक प्राप्त होता है। कहा गया गंगा जल जैसे उनके मुख में डाला जाए और उनकी मृत्यु हो जाए तो जान लीजिए वह स्वर्गलोक चलेगी। तुलसी दल उनके मुख में डाल दिया जाए, भगवान के चरण का अमृत डाल दिया जाए
तब भी वह व्यक्ति जान लीजिए स्वर्ग लोक चला जाता है, अगर अंतकाल में हम डाल देते हैं तब। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्य दान का संकल्प करें। कहा गया जो श्रद्धा हो अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार घृत का पात्र दान कर देना चाहिए, किसी पात्र में घी भर के दान कर देना चाहिए। सुवर्ण सहित अन्य का दान कर देना चाहिए। कहा गया सोना के साथ साथ जो कुछ अन्य का दान हो सके उस दान को कर देना चाहिए। और उसके बाद गाय का दान कर देना चाहिए। हे ताच्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। कहा गया अगर पिता अपने हाथों के द्वारा किसी दान को दे रहा है तो पुत्र का अधिकार यह नहीं होता कि पुत्र जाकर उसे रोक दे। पुत्र को यह चाहिए कि अगर पिताजी दे रहे हैं तो उनको पूछना चाहिए, पिताजी अगर आपको कम लगे तो मैं और दूं, आप अपने हाथों से दान दीजिए। परंतु उस समय आप जाकर वहाँ किसी प्रकार की टिप्पणी न करें। अगर आप टिप्पणी कर देते हैं तो जो पिताजी दान दे भी रहे हैं वह दान का फल मिलने वाला नहीं है, वह खत्म हो जाता है। उस दान का जितना सारा पाप होगा वह सारा पाप उस व्यक्ति को लगेगा जो वहां जाकर टिप्पणी किया था। तो ऐसे जगह जाकर कभी भी बोलना नहीं चाहिए। सतपुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाएं। कहा गया जो महान पुरुष होते हैं अपने धर्म के अनुराग को रखते हैं, धर्म को जानते हैं, वह पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के हाथ से अनेक प्रकार के दान को दिलवावे। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा गया जो व्यक्ति धार्मिक होता है तो धार्मिक पुरुष जो होते हैं वह अपने पुत्र के लिए जो प्रार्थना करते हैं बार बार। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। कहा गया जब पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी आधी आंख बंद आधी खुली है। कहा गया जब पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए और पिता की आधी आंख खुली है और आधी बंद है, तो उस समय उनके पुत्र को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास धन में क्या है, क्या धन मेरा नहीं, क्या पिताजी छोड़े, क्या लेकर चले गए। उस समय जरा सा भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने शोक का परित्याग करके, कहा गया कि उस समय किसी प्रकार का जो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंता के साथ शोक का परित्याग करके प्रसन्न पूर्वक अपने पिता के सभी श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। प्रसन्न चित्त होकर कर्म को करना चाहिए। कहा गया जो परलोक के मार्ग में दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। कहा गया जब व्यक्ति मृत्यु शैया पे हो, न चलने लायक रह जाए, न कुछ करने योग्य रह जाए, अगर उस समय उसके हाथ से हम दान दिलवाते हैं तो बहुत विशेष और बहुत फलदायी होता है। और कहा गया मरण आतुर काल में दान और जब ग्रहण लगा रहे उस समय का दान, यह विशेष फलदायक होते हैं, इनकी विशेषता अधिक होती है। इसलिए कहा गया हम आप 8 प्रकार का दान देते हैं। अष्ट महादान कहा गया जो कि 8 प्रकार का दान में देना चाहिए अपने जीवन काल तक। कहा गया तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। कहा गया तिल वगैरह सब मिलाकर 8 दान कहे जाते हैं, उस दान को हमें देना चाहिए। तो वह दान कौन कौन से हैं? कहा गया तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। कहा गया इनमें से अगर हम कोई एक दान दे देते हैं तो वह सभी अनेक प्रकार का जो है पवित्र फल देने वाला होता है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला होता है। कहा गया ये जो 8 प्रकार का दान बताया गया ये महापाप का नाश करने के लिए बताया गया। अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग जाए, तो इसके पहले हम आपको बताए थे अगर ब्रह्म हत्या लग जाए
तो उसका कोई निवारण नहीं है। लेकिन गरुड़ पुराण में आगे 8वें अध्याय में कहा गया, अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लग जाए तो उसका आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं ब्रह्म हत्या से, तो उसके लिए आपको भूमि दान देना पड़ेगा। अगर आप भूमि दान देते हैं तो आप कहीं जाकर ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाएंगे। तो कहा गया 8 प्रकार का दान कहा गया, जिसमें सबसे पहले काले तिल की पारी जाती है। कहा गया हमारे यहाँ तिल 3 प्रकार के होते हैं, काला तिल, सफेद तिल और भूरा तिल, भूरे रंग का 3 प्रकार के तिल होते हैं। और यह तिल जो हैं यह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए इस भूमि पर। कहा गया तिल जो उत्पन्न हुआ है यह भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ था। अगर उस तिल का हम दान देते हैं तो असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। कहा गया जब हम तिल का दान देंगे तो असुर, दानव और दैत्य ये तीनों तृप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कहा गया श्वेत, कृष्ण, कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। कहा गया 3 प्रकार के तिल हैं और हम 3 प्रकार से पाप करते हैं। कहा गया किस प्रकार से, तो कहा गया वाणी से, मन से और शरीर से। 3 प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो जो पाप लगा रह जाता है उस पाप का निवारण हेतु हमें जो है 3 प्रकार के जो तिल होते हैं उसका दान कर देना चाहिए। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। कहा गया तिल दान के बाद लोहे का दान का नंबर आता है और लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता। कहा गया जब हम लोहे का दान देंगे, भूमि पर रख कर देंगे, तो जो व्यक्ति मृत्यु अवस्था प्राप्त किया है वह यमराज के भवन के सीमा को पार नहीं करेगा, वह सीधे स्वर्ग लोक को जाएगा, यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। कहा गया यमराज के हाथों में जो शस्त्र है वो लोहे का स्वरूप है, लोहे का बना हुआ है, और जब हम लोहा दान देते हैं तो यमराज भी प्रसन्न होते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया। कहा गया यमराज के जो दूत होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हमें लोहे का दान कर देना चाहिए, लोह का दान कर देना चाहिए। इसलिए यम लोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। कहा गया उनके अनेक प्रकार के, यमराज के अनेक प्रकार के दूत कहे गए जो आपको दंड देने वाले होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लोहा प्रदान कर देते हैं, लोहे का दान कर देते हैं, तो वह जो उनके दूत होते हैं जो दंड देते हैं वह शांत हो जाते हैं। जब आपका नंबर आएगा तो बड़े प्रसन्न मन से कहेंगे यह व्यक्ति हमें प्रसन्न किया था, दान दिया था, इसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इसके लिए मैं मौन को धारण कर लूँगा। तो ऐसे वहाँ है। हे ताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो। कहा गया जो गोपनीय है कोई नहीं जानता, और जो दानों में सबसे उत्तम दान है उसके विषय में आप सुनिए। जिसके देने से भूलोक पृथ्वी, भूलोक अंतरिक्ष और सर्वलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। कहा गया एक दान ऐसा दान है जो देने से सभी देवी देवता, भूत, प्रेत, देवगण सब संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा दान है। वह दान क्या है? ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद सोवर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। कहा गया सोने का दान कहा गया। अगर सोने का दान हम कर देते हैं तो मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं।
ब्रह्मा आदि देवता ऋषिगण और धर्मराज के सभा में जितने लोग जाकर वहाँ विराजमान हैं, सभी लोग सोने के दान से संतुष्ट हो जाते हैं और अनेक प्रकार के वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए प्रेत के उद्धार के लिए हमें सवर दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए। हे तात, सोने का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता। कहा गया जब हम किसी के नाम गोत्र से सोने का दान देंगे तो वह व्यक्ति जो है यमराज के भवन में नहीं जाएगा, यमराज के लोक में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सतलोक में निवास करता है। कहा गया बहुत समय तक वह भगवान के शरण में निवास करता है, भगवान के धाम में निवास करता है। और जब कुछ समय बीत जाता है, जब उसका क्षण अंतिम आता है, इस लोक में रूपवान, धार्मिक, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कहा गया जब भगवान के धाम से उसकी समय सीमा पूर्णता हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो जब वह पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर किस प्रकार से आएगा, किस रूप में आएगा, वह सुनिए। कहा गया रूपवान होगा, सुंदर होगा, धार्मिक होगा, श्रीमान होगा, सम्मानित होगा, सज्जन होगा और राजा के स्वरूप उसका व्यवहार होगा। कपास का दान देने से, कहा गया कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। कहा गया हम तकिया, रुई, गद्दा का जो दान देते हैं उससे यमराज के जो दूत होते हैं उनसे हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। कहा गया नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। कहा गया जब हम नमक का दान देते हैं तो यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और सोने के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। कहा गया अच्छी घी डलवा दें तो। कहा गया लोहा, नमक, कपास, तिल और सोने के दान से यमपुर के निवासी, वहाँ जो चित्रगुप्त हैं, जो मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को जानते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, वह भी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सप्तधान, कहा गया जो 7 प्रकार के दाना को मिलाकर सतंजा कहा जाता है, उसे प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया जो 7 प्रकार का दाना हम दान करते हैं उससे यमराज के भवन में जो द्वार हैं, तीनों द्वार पे जो द्वारपाल हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गोचरम मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्य पात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। कहा गया जो व्यक्ति गोचरम मात्र एक, कहा गया जो व्यक्ति भूमि विधान पूर्वक सत्य पात्र को देता है, चाहे वह थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, अपने श्रद्धा के साथ अगर कोई व्यक्ति उस भूमि को दान देता है तो वह व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी विमुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। कहा गया मुनियों ने ऐसा देखा था। और राज में किया हुआ अर्थात राज संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है। कहा गया अगर कोई राजा है और राज चला रहा है और राज चलाते वक्त अगर उसके राज चलाते वक्त राज चलाने समय में अगर किसी प्रकार का पाप हो जाता है तो वह न व्रत से नष्ट होता है, ना ही किसी कर्म से, ना ही किसी तीर्थ से। वह पाप अगर नष्ट होता है तो वह केवल भूमि दान से नष्ट होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को श्रद्धापूर्ण भूमि का दान करता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्र लोक में जाता है। कहा गया जो व्यक्ति ब्राह्मण को श्रद्धापूर्ण भक्ति पृथ्वी का दान करता है और जब पृथ्वी का दान करता है तो देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा वह पूजित होता है, उसका पूजा किया जाता है और अंत काल में वह
इंद्रलोक में जाकर निवास करता है। हे गरुड़, अन्न दानों का फल अल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कहा गया हम अगर कोई दान देते हैं तो थोड़े समय के लिए होता है, परंतु पृथ्वी का दान जो होता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे कहीं भूमि लेकर हम छोड़ दें तो साल 2 साल 3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को हमने भूमि दान दिया था, उसके कुल में जो है पुत्र आदि की वृद्धि होती है, और जब उसके कुल में वृद्धि होगी, पुत्रों की वृद्धि होगी, जो पुत्र आएगा उस खेत का जब अनाज खाएगा तो ठीक उसी प्रकार से आपका भी पुण्य बढ़ता चला जाएगा और आपकी महानता बढ़ती चली जाएगी। प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि दान नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता। कहा गया जो व्यक्ति भूमि का स्वामी होने के बाद, भूमि का मालिक होने के बाद भी अगर अपने जीवन में एक भूमि का दान नहीं करता तो वह आने वाले पूर्व जन्म में एक कुटिया का भी जगह कहीं प्राप्त नहीं करता। कहा गया आगे कि अर्थात प्रत्येक जन्म में वह दरिद्र होता है, और भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि दान नहीं करता वह जब तक नरक में निवास करता है। कहा गया जो व्यक्ति जो भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो कहे कि हम इतने बड़े भूमि के मालिक हैं, इतनी बड़ी मेरी संपत्ति है, अगर ऐसा कहे और भूमि का दान नहीं दे, भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है। जब तक उसकी भूमि पृथ्वी पर रहेगी तब तक वह व्यक्ति नरक में निवास करेगा, क्योंकि आप अभिमान किए थे, घमंड किए थे। जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। भगवान ने कहा कि कलयुग में कोई व्यक्ति भूमि दान नहीं दे सकता, तो भूमि दान की जगह भगवान विष्णु ने गोदान की महिमा बताई। और गोदान की महिमा ऐसी बताई कि कहा गया जब हम गोदान का दान देते तो वह दान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक गाय आ जाए, ऐसा दान में देना चाहिए। अगर आप भूमि का दान नहीं देते तो जिस व्यक्ति को आप गोदान दे रहे हैं तो इतना दान दीजिए कि उस व्यक्ति को एक गाय का बराबर दाम मिल जाए। भगवान कहते हैं जब तक इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए। कहा गया अंत काल में हमें धेनु का दान कर देना चाहिए। विशेष विधान पूर्वक बैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौ मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। कहा गया हमारे द्वारा जो 3 पाप किए जाते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जो हमारे द्वारा पाप हुए हैं वह, और कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप हम करते हैं वह सारा पाप नष्ट हो जाता है। कब? जब हम गाय का दान देते हैं तब। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपसर्ग युक्त दान सामग्री सहित सब व तसला और दूध देने वाली कपिला गौ को एक बार देने से नष्ट हो जाता है। कहा गया जो व्यक्ति चाहे बाल्यावस्था में पाप किया हो, चाहे कुमारावस्था में पाप किया हो, चाहे युवावस्था में पाप किया हो, चाहे वृद्धावस्था में किया हो, और उसके बाद कहा गया चारों अवस्थाओं में कभी भी कोई पाप किया हो, उसके बाद चाहे दिन में किया हो चाहे रात में किया हो, अगर वह पाप किया है तो उस पाप के निवारण के लिए हमें जो है दान की सामग्री के सहित
जो दान की सामग्री होती है वह सामग्री, और उसके साथ एक गाय ऐसी दान देनी चाहिए जो दूध देती हो, ऐसे गौ का हमें दान करना चाहिए। और दान में दी गई वह गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। कहा गया जब अगर हम जीवन काल में कभी गाय का दान दिए होंगे और अंत काल में अगर गोदान का नाम लेंगे तो मेरे संचित पापों को नष्ट कर देती है। स्वस्थित अवस्था में दी गई एक गौ, कहा गया जब व्यक्ति अपने स्वस्थ चितावस्था में हो, कहा गया सुंदर हो और अपने अवस्थाओं के अंतर्गत हो, अपना कार्यभार देखता हो, उस समय अगर बस व्यक्ति एक गाय का दान दे तो आतुर काल अवस्था में दी गई गाय 100 गौ के बराबर फल प्रदान करता है। कहा गया अपने जीवन में अगर एक गाय हम दान कर देते हैं तो मृत्यु के समय वही एक गाय का दान जो है हमें 100 गाय के बराबर प्राप्त होने वाला है। और कहा गया मृत्यु काल में अगर पूरे जन्म में कभी भी हम गाय का दान नहीं दिए हैं, अगर मृत्यु समय में हम अपने मन से एक गाय दान कर देते हैं तो उस गाय का जो फल मिलने वाला है मृत्यु के समय वह 1000 गाय के बराबर फल मिलने वाला है। विधि पूर्वक 1 लाख गौ के दान का फल बराबर ही होता है। कहा गया कि जब व्यक्ति मरने वाला हो उस समय अगर उसके हाथ से एक गाय का दान दिलवा दें तो वह 1 लाख गाय के बराबर फल देने योग्य होता है। तीर्थ में सतपात्रों को दी गई एक गौ का दान 1 लक्ष गोदान के तुल्य होता है। कहा गया तीर्थ में जाने के बाद सतपात्रों को जो दान देते हैं, कहा गया कहीं अच्छे सुंदर तीर्थ पे चले जाइए और वहाँ सतपात्र ब्राह्मण को देखकर अगर उसको हम गाय का दान कर देते हैं तो वह 1 लाख गुना गाय के फल के बराबर में प्राप्त होता है। सतपात्र में दिया गया दान, कहा गया जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जो उन्हें हम दान देते हैं वह लक्ष गुना हो जाता है, 1 लाख गुना हो जाता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। कहा गया कि अगर व्यक्ति एक बार दान दे दिया तो वह जीवन में किसी चीज का अगर दान लेता है तो किसी प्रकार का उसे दोष नहीं लगता है। फिर आगे कहा जाता है कि विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। कहा गया जो मंत्र होते हैं और जो आग होता है क्या वह भी दोष के भागीदारी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है। कहा गया जो व्यक्ति अपात्र हो उस दान को लेने लायक न हो तो ऐसे व्यक्ति को हमें कभी भूलकर दान नहीं देना चाहिए। और जो व्यक्ति दान देता है वह नरकगामी होगा, वह नरक में जाएगा। भले दान दे रहा है परंतु वह नरक में ही जाएगा। तो जो जिस योग्य पर हो उस प्रकार से हमें दान को देना चाहिए। अपात्र पति गृहता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। कहा गया जो व्यक्ति हम जान रहे हैं यह उस लायक नहीं है जो हम दान को दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं दूषित हो, कहा गया जो ब्राह्मण लेने वाला है वह ब्राह्मण अगर दूषित है, अपात्र योग्य है, अगर उसे हम दान दे रहे हैं तो वह कहा गया 101 पीढ़ी तक नरक में जाकर निवास करता है, जो दान लेता है और जो दान देता है, दोनों व्यक्ति। तो इसीलिए कहा जाता है सत्य पात्र को चुनकर जो अच्छा हो उसी को हमें दान देना चाहिए हमेशा के लिए। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। कहा गया अगर व्यक्ति विद्वान है तो वह अपात्र व्यक्ति को कभी भी दान न दे। एक गौ को एक ही ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। कहा गया एक गाय है तो केवल एक ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, बार बार कई ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। यह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है।
कहा कि अगर एक गौ है, एक ब्राह्मण को हमने दान दे दिया, तो अब कहिए कि वह ब्राह्मण दान लेकर अपने घर चला गया, तो जितने ब्राह्मण आए सबको वही गाय का पूंछ पकड़कर आप दान देते रहिए, दान देते रहिए, तो 7 पीढ़ियों तक आप अपने पूर्वजों को जला देते हैं। तो इस प्रकार का हमें कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जो दान दीजिए केवल वह एक व्यक्तियों को ही दीजिए। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपायभूत बैतरणी गोदान के विषय में तुमसे कहता हूँ। कहा है इसके पहले मैं आपको बैतरणी नदी की कहानी बताया था। अब उस बैतरणी नदी को पार करने के लिए, उसके उपाय के लिए मैं आपको गोदान का विधान बता रहा हूँ। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप गोदान ऐसा करिए कि उस बैतरणी नदी तुल्य के बराबर हो। कहा गया जो गाय दे वह गाय अगर हो सके तो काले रंग अथवा लाल रंग के हो। अगर हो सके तो पहले के समय में जो गाय का सींग होता था वह सोने के समान होता था, और जो खुर होते थे वह चांदी के होते थे। पहले के समय में जब व्यक्ति गाय को दान देते थे तो काली गाय, लाल रंग की गाय और सोने के सींग, और जो खुर होते थे वह चांदी के होते थे। और उसे धोने के लिए, दूध को निकालने के लिए चांदी कांसे का पात्र दिया जाता था। कांसे के पात्र में उसे उसके दूध को आप निकालिए और वस्त्र सहित ताम पात्र को स्थापित करके वहाँ लोहदंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करें। कहा गया इस प्रकार के अगर हम गाय को दान न दें तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, एक जो है कलश ले लीजिए ताम पात्र का और उसको स्थापित करके वहाँ लोहदंड सहित सोने की यम की मूर्ति स्थापित कर दें और कांसे के पात्र में घृत रखकर या ताम पात्र के ऊपर रख करके ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर वह ईख नाव उसमें डाल दें। कहा गया अगर आपके पास ऐसी अवस्था की गाय नहीं है जो लाल रंग की हो या काले रंग की हो, सोने की सींग हो और चांदी के खुर हो चांदी के, और ताम पात्र हो, कांसे का पात्र हो दूध निकालने के लिए, अगर ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है तो उसके लिए कहा गया कि आप जो है तांबे का एक पात्र ले लीजिए और उसे स्थापित करके लोहा रखकर, लोहा का मतलब चिमटा होता है, जब नाव बनाया जाता है और ईख लिया जाता है, ऊख को लेकर एक दूसरे से जोड़कर और उसमें लाल धागा रच्छा से बांधकर उसके ऊपर जो है चिमटा को रख करके उसके ऊपर दिया को जलाकर और एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में जो है जल को भरिए। और जल को भरने के बाद आपको बताए थे बैतरणी नदी का जल जो होता है वह रक्तनुमा होता है, खून के समान होता है, तो उसमें हल्दी रोरी डालकर रक्त के समान आप बना लीजिए। और अगर गाय नहीं है तो उसी नाव को जो ऊख जोड़कर बनाया जाता है उसे कहा जाता है नाव, उसी नाव को उस गड्ढे में ले जाकर आप डाल दीजिए, वही कहा जाता है बैतरणी नदी। अगर आप सक्षम हैं तो इस कलयुग में जिस अवस्था में जो गौ प्राप्त हो जाए, जैसी गाय प्राप्त हो जाए उसी गाय को हम दान दे सकते हैं, परंतु विशेष ध्यान दीजिए अंगहीन जंतु का दान नहीं करना चाहिए। अगर वह गाय अंगहीन हो तो उसका दान हमें नहीं करना चाहिए। उसके समीप सूर्य की देश उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। कहा गया सूर्य जब निकलते हैं तो सूर्य के प्रकाश में हमें गाय का ध्यान करके विधि विधान वेदों के अनुसार हमें गोदान का संकल्प करना चाहिए। और ब्राह्मणों को अलंकार वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे। कहा गया गाय के ऊपर एक सफेद रंग का जो है कपड़ा आता है, उसे
उड़ा देना चाहिए, रख देना चाहिए गाय के ऊपर। और गाय का जो है गंध पुष्प आदि जो कुछ हो सके, माला फूल, उससे गौ की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर सब बांधो, कहा गया। गाय की पूंछ को पकड़ करके और जो ईख की बनी नाव है उसे पकड़ करके जितने आपके भाई बंधु हो, जितने व्यक्ति वहां जाकर प्रतिदिन जल को दे रहे हैं, त्रियांजलि दे रहे हैं, सब लोग जाकर और उस नाव को पकड़ लें। और जब गाय डाकने लगे, जब गड्ढे को गाय डाकने लगे तो आप इसी पार खड़े होकर सभी बांधो, उस नाव को जो है उस पार फेंक दीजिए। तो वही कहा जाता है कि हम अपने पिताजी को बैतरणी नदी पार उतार दिए, जब गाय उस गड्ढे को पार कर जाए तब। हे जगन्नाथ, हे शरणागत, भवसागर में डूबे हुए, शोक संताप की लहरों से सुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। कहा गया उस समय उस ब्राह्मण को, जो जिस महापात्र को हम गाय दान दे रहे हैं, उसे अपने मन ही मन बनाइए कि हे प्रभु, अब आप मेरा उद्धार करिए। मैं आपके कहने के योग्य जिस प्रकार से आपने कहा उसी प्रकार से मैंने सभी सामग्रियों को दान दिया। मैंने दक्षिणा के सहित यह बैतरणी रूपड़ी गौ आपको दिया। उस समय कहना चाहिए कि बैतरणी नदी पार करने के लिए जो मेरे पास यह गाय उपलब्ध थी, उस गाय को मैंने दान दिया। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं महाभयावह यम मार्ग 100 योजन विस्तार वाली इस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गौ का दान देता हूँ। कहा गया बैतरणी नदी की जो चौड़ाई लंबाई है वह 100 योजन है। कहा गया 100 योजन पार करने के लिए मैं गाय का दान दे दिया। और अब आप जो है मेरे पिता को बैतरणी नदी पार उतारिए। मैं आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा अपने मन ही मन मनाना चाहिए। हे बैतरणी धेनु, हे देसी, यम द्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। और आप यह करना कि हे गौ माता, मैं आपको अगर गाय दान दिया तो आप मेरे पिता का वहां उस बैतरणी नदी पर आप जो है इंतजार करना। जब मेरे पिता आएंगे तब आप उनको पार उतारना। वहां आप जाकर मेरे पिताजी की प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। और आपका ध्यान उस समय ऐसा होना चाहिए जब आप गाय का दान संकल्प करना चालू करें, जब आप गोदान का नाम लें, जब वह महापात्र कहे कि आप अपने हाथ में कुछ जल, अक्षत, फूल और गाय का पूंछ पकड़ करके आप गोदान करिए, तो आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे चारों तरफ केवल गाय ही गाय है। आपके मन में ऐसा ख्याल उत्पन्न होना चाहिए कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह मैं गाय के बीच में ही खड़ा हूँ, और ये सारी जो गाय हैं मुझे बैतरणी नदी पार उतारेंगी, ऐसी मनोकामना आप करना। लेकिन कब? जब गाय का पूंछ पकड़ना और जब महापात्र कहे कि अब आपको गोदान करना है तब। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करें। कहा गया लक्ष्मी सभी जगह विराजमान होती हैं। हे लक्ष्मी माता, मेरे द्वारा जो पाप किए गए हैं और मेरे पिता के द्वारा जो पाप किए गए हैं सबको आप नष्ट कर दीजिए और ले जाकर स्वर्ग में उनको आप निवास करवाइए। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके, हाथ जोड़ करके, गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। कहा गया जब आप गोदान कर देंगे तो गोदान करने के बाद उस गाय की जो है परिक्रमा करनी पड़ती है, तो गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। गाय के कान में जाकर अपने कामनाओं को कहना चाहिए कि हे गौ माता, हमारे इस कामना को आप पूर्ण करिए, जो आपकी इच्छा हो गौ माता के कान में जाकर कहना। लेकिन कब? जब आप प्रतीक्षा कर लें तब, परिक्रमा कर लें तब। और उस समय जितना भी दान हो उस ब्राह्मण को आप दान कर दें। हे खागे, इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है
वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। कहा गया जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दान करता है, विधि विधान के साथ दान करता है, वह व्यक्ति कभी यमराज के भवन में नहीं जाता, यमराज के नरक में नहीं जाता, जहां यमराज बैठकर व्यक्ति को दंड का आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उस सभा में जाकर वह व्यक्ति बैठता है। शरीर की सब अवस्थाओं में ही बैतरणी विषय का व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। कहा गया जब हम स्वस्थ हों, जब अच्छे हों, तभी हमें बैतरणी गौ का दान कर देना चाहिए, आचरण कर लेना चाहिए। और बैतरणी पार करने की इच्छाओं से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। कहा गया हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार बैतरणी पार करने के लिए बैतरणी गौ का दान कर देना चाहिए। एक है बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती। कहा गया जब हम गाय का दान कर देते हैं तो जब यमराज के मार्ग में जाएंगे तो बैतरणी नदी कभी नहीं पड़ेगी और ना ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन कब, जब गौ का दान करेंगे तब, गाय का दान करेंगे तब। इसीलिए सर्वदा पूर्ण काल में गोदान करना चाहिए। कहा गया कोई कर्म हो, चाहे वह कर्म छोटा हो, बड़ा हो या कुछ भी हो, परंतु कर्म के अंत में हमें गोदान कर ही देना चाहिए। और गोदान करने से लाभ केवल एक ही चीज है कि आपका जितना पाप होता है वह सारा पाप कट जाता है। और वह पाप कटने के बाद जो व्यक्ति गोदान करवाएगा, जो ब्राह्मण होगा, जब वह गोदान कराएगा तो आपका नाम गोत्र पढ़ने के बाद और आपके शारीरिक कहेगा कि मानसिक सांसारिक चतुर्विध जितने पाप आपके हैं वह सारे छूट जाएं। इस प्रकार का वह ब्राह्मण कामना करता है और पुनः वह ब्राह्मण अपना नाम गोत्र लेकर और आपके हाथ से जो कुछ जल अक्षत द्रव्य जो कुछ होगा वह ब्राह्मण अपने हाथों मिलेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, गोदान करने का मतलब यह है कि आपका जितना सारा दोष है वह ब्राह्मण ने ले लिया। अब ब्राह्मण का क्या कार्य है, वह कैसे उस दोष का निवारण करेगा, वो ब्राह्मण जाने। परंतु आपका लाभ यह हुआ कि आप अपने श्रद्धा पूर्वक एक गोदान उस ब्राह्मण के नाम से कर दिए। तो कोई भी कर्म हो, छोटा हो या बड़ा हो, अंत काल में हमें भक्ति पूर्वक गोदान को कर देना चाहिए। और गोदान देने के बाद उस ब्राह्मण से जो है भली भांति में प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। कहा गया जिस समय, जिस मुहूर्त में आपका मन कह दे, आपकी इच्छा कह दे, उसी समय आप गोदान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्करास, मकर संक्रांतियों में, विधि विधान के साथ युग आदि तिथियों में तथा अन्यायपूर्ण कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। कहा गया अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जो शुभ स्थान बताया गया हो, जैसे गंगा नदी पड़ जाए, कोई महान तीर्थ स्थान पड़ जाए, किसी ब्राह्मण का निवास स्थान पड़ जाए जहां आप गए हुए हैं, चंद्र ग्रहण लगा हो, सूर्य ग्रहण लगा हो, संक्रांति हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन जो है आप गोदान का दान कर दीजिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पूर्ण काल है। कहा गया जिस समय आपके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो, उसी समय आप जो है अपने कर्म को करिए। लेकिन जिस दिन आपके अंदर भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, उस दिन आप कर्म को करिए ही मत, क्योंकि उस कर्म का लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि जब हृदय ही नहीं कह रहा है तो करने से कुछ मतलब नहीं है। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अत्यंत फल वाला होता है। कहा गया अपने द्वारा धन संपत्ति के अनुसार जो कुछ हम दान देते हैं वह अत्यंत फल वाला कहा गया। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो सतपात्र हो। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए
दिया गया अल्पवृत्त वाला वह दान भी अच्छे होता है, उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित होते जाते हैं। कहा गया पृथ्वी पर जब श्रद्धा पूर्वक किसी दान को देते हैं तो मृत्यु प्राप्त करने के बाद जब यमराज के मार्ग से यमराज के भवन में जाएंगे तो उस मार्ग पर जितना दान दिए थे वह धीरे धीरे हमारे आगे आते चले जाएंगे। लेकिन कब? जब अपने हाथों के द्वारा दान दिए रहेंगे तब। उस मनुष्य योनि को प्राप्त जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कहा गया मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए, अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, तब व्यक्ति का जो है परम गति प्राप्त होता है। और धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है। कहा गया व्यक्ति भले ही मनुष्य का तन प्राप्त कर ले परंतु अपने धर्म को अगर न जानता हो, अपने पुराणों को न जानता हो, वह केवल दुख के अलावा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा और जन्म लेता है पुनः मर जाता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। कहा गया धर्म को सेवन, धर्म को अपमाने से, धर्म को अपना बनाने से मनुष्य की जीवन की जो सफलता होती है वह अंत काल तक बढ़ता चला जाता है। कहा गया धन पुत्र पत्नी आदि बांधो, और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है। कहा गया कि जितना चीज बताया जाता है यह सब अनित्य है, कोई आपके साथ कहीं जाने वाला नहीं है, यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसीलिए धर्म आचरण करना चाहिए, अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव पिता आदि का संबंध रहता है। कहा गया जब तक व्यक्ति आपके पास है, समक्ष दिखाई दे रहा है, तब तक सब कुछ आपको पता होता है कि मेरे बांधव हैं, ये मेरे माता पिता सब कुछ है, इनका नाता मुझसे जुड़ा हुआ है। परंतु अंधकार में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सारे संबंध जो है इसी पृथ्वी पर छोड़ जाता है और व्यक्ति अकेला ही चला जाता है। तो जीविता अवस्था में अपना आत्म ही अपना बांधव है। कहा गया कि जीवित अवस्था में अगर अपना कोई बांधव है तो अपना प्राण है, अपने प्राण के अलावा मेरा कोई बांधव नहीं है। ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। और मरने के उपरांत कौन किसके उपदेश से दान देगा? कहा गया जब व्यक्ति मर ही जाएगा तो अपने चाहे पुत्र को बता दे, चाहे अपने पत्नी को बता दे या किसी व्यक्ति को बता दे। धन तो सभी व्यक्ति लेने के लिए मार करते हैं परंतु कर्म करने के लिए कोई मार नहीं करता। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर पिता अधिक संपत्ति छोड़कर चले जाएं तो भाइयों में जो है अधिक मार होता है, मेरा धन यहाँ है, मेरा धन यहाँ है। परंतु अगर पिताजी बोल दे पुत्र अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा गया कर देना, मेरा अनेक प्रकार का श्राद्ध कर देना, मेरे मुक्ति के अनेक कर्मों को आप कर देना, तो अंतकाल में कहेंगे भैया अब आप चलिए करिए। लेकिन उसको करने के लिए जो है पहले जो है आपस में ही मार होगा कर्म को करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कभी भी जो भी दान देना स्वयं अपने हाथ से आतुर काल में ही दान को दे दीजिए। अंत काल का जो है जरा से भी इच्छा मत रखिए, अभिलाषा मत रखिए कि मरने के बाद आपका कर्म होने वाला है कि नहीं है। ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सबको दान देना चाहिए, क्योंकि अंत काल में कोई किसी का बांधव नहीं होता, सब कुछ यहीं छूट जाता है। सब कुछ शमशान घाट से लौटकर और सब अपने घर को वापस चले आते हैं। केवल धर्म का ही उसका अनुगमन करता है और धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है। सभी बंधु बांधव शमशान घाट में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म पर लोक उसके पीछे पीछे जाता है। कहा गया उनके द्वारा जो शुभ कर्म किए जाते हैं वही पीछे पीछे जाएंगे, उसके अलावा दूसरा कुछ जाने वाला नहीं है। शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। कहा गया शरीर तो जो है आग से जल जाती है परंतु जो हम कर्म करते हैं वह नहीं जलता। वह कर्म का जब तक हम फल नहीं भोगेंगे तब तक वह कर्म जो है नष्ट नहीं होता,
वह पाप नहीं नष्ट होगा। लेकिन जब जिस दिन वह कर्म के पाप को हम भोग लिए, उसी दिन वह कर्म भी नष्ट हो जाता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है, उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। कहा गया कुछ भी पाप करिए, परंतु सभी आपको भोगना ही पड़ेगा। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। और प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है, और संसार में आने के बाद अपने कर्म को भोगता है। कर्म को भोगने के बाद अंतकाल में पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये कहिए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम कितना भी रो ले, गा ले, सर को पटक कर फोड़ दें, परंतु वह व्यक्ति लौट कर हमारे बीच आने वाला नहीं है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्रित हुए जंतु के समान अथवा नदी में बहने वाले काठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। कहा गया जिस प्रकार से किसी तालाब में जल भरा हो और सभी जंतु आकर वहाँ जल को पीकर पुनः जो है विचरण करते चले जाएं, कोई किसी दिशा में चला जाए, कोई कहीं चला जाए, ठीक उसी प्रकार से परिवार का संबंध संसार में है। रहते एक साथ हैं, परंतु अंतकाल में कोई व्यक्ति साथ छोड़कर चला जाता है। अब कहाँ जाता है कोई उसका पीछा भी नहीं करता। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या, किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान करें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। कहा गया जब आप चारपाई अवस्था पर कोई व्यक्ति चला जाए, कहा गया व्यक्ति पूरे जीवन तक कमाए और कमा कर धन को इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करने के बाद सारा धन अपने पुत्र के नाम कर दे, और चारपाई पर लेटा रहे, मृत्यु का समय आया रहे, अगर वह पिता बोल दे कि हे पुत्र यह दान तुम दे दो, या किसी खर्च को बता दे वह पिता, तो उसका पुत्र कहेगा चलिए देखते हैं बाद में कर देंगे, क्योंकि उस पुत्र को धन का लोभ हो जाता है। तो कहा जाता है जब तक आपका धन आपके अधीन है तो आपके ऊपर कोई अधिकार चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जिस प्रकार से आप दान देना चाहते हैं, परंतु कहा गया धन आपके अधीन है ठीक, लेकिन जो दान आप दे रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, वह कर्म सकारात्मक होना चाहिए, आपके धर्म के समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका धर्म कुछ और कह रहा है, आप कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। कहा गया कि आप धन को खर्च करिए उसी जगह जहां से कुछ आपको मिलने वाला हो। दान देने वाला कभी भी व्यक्ति व्याध ग्रसित नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती, और मृत्यु काल में उसे यमदूत भी कोई भय नहीं होता। कहा गया व्यक्ति जब स्वयं दान देता है तो अंतकाल में किसी प्रकार का व्याधा ग्रसित नहीं करती, नरक यातना नहीं देखना पड़ता, और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता है। एक कहा गया यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अंत शोक मग्न होते हैं। कहा गया जो व्यक्ति आतुर काल में हो, चारपाई पर लेटा हो और अब तब में उनकी मृत्यु होने वाली हो, अगर उस समय व्यक्ति दान न दे, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कंजूस कहे जाते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो शोक मग्न अग्नि में जलते रहते हैं, उन्हें शोक की अग्नि जो होती है वह जलाकर राख कर देती है। आतुर काल के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री और सुजन मित्र बांधो दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे, इसमें संशय नहीं है। कहा गया जो व्यक्ति अपने पिता के आतुर काल में उपदेश के अनुसार, उनके पिता जो कहे हैं, अगर उसके कहने के अनुसार वह व्यक्ति उनका कर्म न करता हो, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे सगा संबंधित कोई व्यक्ति हो, तो वह ब्रह्म हत्यारे के समान होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो पिता के कहने के अनुसार पिता के कर्म को सुव्यवस्थित ढंग से सुसुंदर
रूप से हमें करना चाहिए। इति गुरुपुराणे शापोद्धार आतुर्दा निरूपणो नाम अष्टमोध्याय समाप्त। चढ़ा दे अपने आगे कुछ। नौवें अध्याय में कहा गया कि मरणासन व्यक्ति के निर्मित किए जाने वाले कृत